नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद एक बार फिर से चर्चाओं में है। ताजा विवाद मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर प्रतिदिन पूजा अर्चना करने को लेकर है। पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट ने एक याचिका पर मस्जिद परिसर के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। आज इस पूरे मामले पर आनंद स्वामी जी से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास किस प्रकार का है और जिस प्रकार से परिसर के अंदर सर्वे का विरोध मुस्लिम समाज के लोगों ने किया, उस पर इनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर। जी प्रियवर, धन्यवाद विपिन जी। और सबसे पहला सवाल यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है आखिर क्या है, क्या इसका इतिहास है। प्रियवर, सवाल इस बात का है कि केवल ज्ञानवापी मस्जिद का ही सवाल नहीं है। इस देश के अंदर बहुत सारे मंदिर तोड़े गए उस जमाने में, जबकि औरंगजेब का शासनकाल था विशेष रूप से। और केवल औरंगजेब के शासनकाल में ही नहीं, जब भी यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, उससे पहले दूसरे मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर शासक रहे, तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब अगर मैं वर्तमान स्थिति में बात करूं तो यहाँ पर मैं केवल मुसलमानों को दोषी नहीं ठहराऊंगा। यहाँ पर मैं कहूंगा कि हिंदू भी पागल हो गए हैं और मुसलमान भी पागल हो गए हैं। अगर इस स्थिति से निपटना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ मुस्लिमों से सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि यदि आप विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और शांति के साथ में रहना चाहते हैं तो सही दृष्टिकोण को रखना जरूरी है। बार बार एक बात कही जाती है कि जब से यहाँ पर यह सरकार चल रही है तो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारी मस्जिदें आप अपने आसपास देख रहे हैं किनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो मस्जिद जो कि पहले मंदिर थे और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि वो मंदिर थे, और अगर उनको दोबारा उनके वास्तविक स्वरूप में लाने की बात की जा रही है तो उसको हम मस्जिद तोड़ना नहीं कहेंगे, उसको गलती सुधारना कहेंगे। एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग अकेली महफिलों में, तन्हा महफिलों में अपना सबसे बड़ा अगर कोई हीरो मानते हैं तो आप औरंगजेब को मानते हैं। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, ये पुराना इतिहास नहीं, सब लोग जानते हैं। और बहुत बुरी तरह से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। उन मंदिरों को तोड़ा जिन पर कहीं से भी उसका हक नहीं बैठता था, उन मंदिरों को तोड़ दिया गया। आज अगर मस्जिदों को उनके रूप परिवर्तन की बात की जा रही है, उन मस्जिदों के रूप परिवर्तन की बात की जा रही है जो पहले मंदिर थे, आप उसको तो हीरो मान रहे हैं। और उन लोगों को जो कि मांग कर रहे हैं इस बात की कि भाई देख लो, सर्वे कर लो, अगर वहां पर लगता है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर के अवशेष हैं तो फिर इसको बदल दिया जाए, अन्यथा कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाए। आप लोग विरोध कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यह बात पता चलती है कि आप लोग भी जानते हैं कि यह मंदिर था और यहाँ पर अभी भी अवशेष है और पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से बाहर की दीवार से ही दिखाई देते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर हिंदुओं के लिए कहना चाहूंगा। हमारे गांव में मंदिर है 40 साल पुराना। 40 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर के अंदर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। हिंदुओं का गांव है, एक भी मुसलमान इस गांव के अंदर नहीं है। आज तक प्राण प्रतिष्ठा होने की तो बात अलग, वहां पर मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। मंदिर सड़क से बहुत गहराई में चला गया है, बरसात में उसमें पानी भर जाता है, कुत्ते पेशाब करते हैं मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर सारा दिन। अब आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर यह हिंदुओं का गांव उस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहा है। कौन मुस्लिम रोक रहा है आप लोगों को? कौन आपको पूजा अर्चना करने से वहां पर रोक रहा है? आपकी संस्कृति कहती है कण कण में भगवान, और आप ये भी कहते हैं कि वो अगम है, अगोचर है, उसको पाया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, आप उसे श्रद्धा से महसूस कर सकते हैं। जहां श्रद्धा होगी वहां भगवान है। आप कहते हैं कि वहां पर हमें पूजा अर्चना का मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ मंदिर में हम बैठे हुए हैं, देख लेना शाम को कितने लोग आरती में आएंगे। हर मंदिरों का यही हाल है। हाँ, इक्का दुक्का मंदिरों में जहां पाखंड है वहां पर भीड़ लग जाती है, वरना सभी मंदिरों का यही हाल है। आप मंदिरों में जाना नहीं चाहते, बस झगड़े को उतारू हैं। मुस्लिम जिस दिन इस बात को समझ जाएगा कि हमें सच को स्वीकार करना है, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और हिंदू जिस दिन इस बात को समझ जाएगा कि हमें धर्म पर अडिग रहना है और धार्मिक बनना है,
केवल लड़ाई की बात नहीं सोचनी है, धार्मिक बनना है, तो फिर झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो स्पष्ट रूप से मंदिर है और उसे मंदिर ही होना चाहिए। और अगर इस पर मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध नाजायज है, सर्वे हो जाना चाहिए। और अगर वो मंदिर नहीं है, मान लिया कोई सबूत नहीं मिलते हैं मंदिर के, तो क्या दिक्कत की बात है? बस सवाल ये है स्वामी जी के कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिएगा प्रियवर, वहां पर दो तहखाने विशेष रूप से हैं। एक तहखाने की चाबी दे दी गई थी मुस्लिम समाज को, दूसरे तहखाने की जो चाबी थी वह जिलाधिकारी महोदय के पास में रख दी गई थी उस जमाने में, जबकि पहले वहां पर विरोध हुआ, लगातार विरोध हुआ। कुछ समय तक वहां पर पूजा भी होती थी, कुछ समय तक वहां पर चीजें शांति से चल रही थी। उसके पश्चात जब विरोध हुआ तो इस प्रकार से अलग अलग तहखानों की चाबी अलग अलग पक्षों को दे दी जाती, बात अलग था। लेकिन एक तो दे दी गई जिलाधिकारी महोदय को, एक मुस्लिम पक्ष को दे दी गई, यह बात गड़बड़ हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जो मांग हो रही है उस तहखाने की बात हो ही नहीं रही जो मुस्लिम समाज जिसको यूज कर रहे हैं। जो तहखाना बंद है उसके सर्वे की बात हो रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, तकनीकी तौर पर कोई मुझे इस बात के बारे में बताए तो यह छीन नहीं रहे उस मस्जिद को, कोई उसको यह नहीं कह रहा है कि हम इसको मंदिर बना देंगे। हाँ, अगर वहां पर एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं और बाकायदा वहां पर कोई प्रतिमाएं मिलती हैं हिंदू देवी देवताओं की, तो फिर बात अलग है। तो वहां पर मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि मुस्लिम जानते हैं केवल उस तहखाने के अंदर ही नहीं, बाहर की एक दीवार भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वो मंदिर की दीवार है। जब उन्हें पता है कि वास्तव में यह मंदिर ही है और वास्तव में यहाँ पर बहुत सारे सबूत हैं, तो वो डरे हुए हैं और डर की वजह से वो लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार का और कोर्ट का बहुत दिन तक विरोध नहीं किया जा सकता। जितना विरोध करेंगे उतना मामला गहराएगा और उतना ज्यादा राजनीति बढ़ेगी। आप अध्ययन करते रहते हैं, यानी आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। केवल ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, पुनः कहूंगा ज्ञानवापी मस्जिद तो पूर्ण रूपेण मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है और जल्दबाजी में बनाई गई है, इसलिए वहां पर अवशेष दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी मस्जिद बनाई गई हैं। यहाँ पर 2.5 दिन का अखाड़ा कह करके एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है जिसमें कितने सारे मंदिरों को तोड़ करके बनाया जाता है। हमारे सामने पाठ आता था कि जब हम पढ़ा करते थे बचपन में कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। आज की तारीख में जबकि मैं कुछ दिनों तक अध्यापक भी रहा, मैंने देखा कि सिलेबस के अंदर इस प्रकार से चीज आई कि बहुत कला प्रेमी था औरंगजेब और उसने बहुत सुंदर मस्जिद का निर्माण करा गया, मंदिरों को तोड़कर निर्माण कराया गया, ये बात छिपा ली गई। तो आप कब तक इतिहास को छिपाएंगे? ये बात स्पष्ट है कि वो तो जल्दबाजी में बनाई गई, इसलिए अवशेष दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी मस्जिदें इस तरह से बनाई गई जो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं और उनका अवशेष दिखाई नहीं दे रहा। उस पर हिंदू जिद नहीं कर रहे, जिद उन पर कर रहे हैं जो मूल रूप से हिंदू तीर्थ स्थानों के ऊपर है और जल्दबाजी में बनाई गई हैं। स्पष्ट रूप से उन पर प्रमाण है और जिन पर विवाद है। इसके अलावा किसी मस्जिद का कोई नुकसान करने की बात नहीं कही जा रही। मस्जिद तोड़ने के आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं? मैं मस्जिद जबरदस्ती तोड़ी जाए तो इसका विरोध करता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि मंदिर के प्रमाण हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वह इस बात को कहें कि देखो भाई, आपके लिए आपकी मान्यता के अनुसार आपका मंदिर देवस्थान है, भगवान का स्थान है, भगवान का घर है। और मंदिर मस्जिद को तकनीकी तौर पर खुदा का घर मुसलमान भी नहीं मानते, उसको मानते हैं इबादत गाह, यानी कि नमाज की एक जगह, उसका नाम लेने की जगह, जो कि आप सड़क पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकनीकी तौर पर श्रद्धा में बहुत फर्क आ जाता है। अगर मुसलमान इतना समझदार हो जाए, वो कहे कि भाई स्पष्ट रूप से हम देखेंगे, वीडियोग्राफी होगी, दुनिया देखेगी। आज तारीख ऐसी नहीं है, आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है कि बातें छिपी रह जाएंगी। आज अगर चीजें सामने आनी होती हैं तो वीडियोग्राफी के अंदर आ जाती हैं। अगर मुस्लिम और हिंदू इस बात को समझेंगे कि हम आराम से इसका निपटारा कर लें, तो किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसका रूप परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी और मुसलमानों को यह समझदारी करनी चाहिए। मैं केवल यह बात कहूंगा। ज्ञानवापी मस्जिद में यदि मंदिर के अवशेष मिलते हैं और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ा जाता है, तो एक संत होने के नाते आप विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? देखिएगा प्रियवर, मैं तो ये मानता हूं कि जो चीज जिस प्रकार की है उसको उस प्रकार का होना चाहिए। मैं तो यह बात मानता ही नहीं कि मस्जिद को तोड़ा जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि मैंने यहाँ पर मंदिर के इस कोने में इस डिजाइन को बदलकर दूसरा डिजाइन कर दिया। वो पहले भी एक इबादत का स्थान है, बाद में भी एक पूजा का स्थान बनेगा। मैं तो केवल यह बात कहूंगा,
अगर वहां पर सबूत मिलते हैं, और अगर क्या सबूत मिलेंगे, 100% मिलेंगे, तो मुसलमानों को समझ करनी चाहिए और उसके यथारूप में उसे आना चाहिए। जिस तरह का रूप उसका पहले था उसी रूप में उसे आना चाहिए। मुसलमानों को सौहार्द दिखाकर दुनिया में अपनी मिसाल को कायम करना चाहिए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लाउड स्पीकर, मंदिर, मस्जिद, अजान के ये सब मुद्दे छाए हुए हैं, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एक पाले में लाना चाहती है। देखिएगा प्रियवर, अगर मैं बात करूं कि लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक पाले में लाना चाहती है पार्टी, तो मैं लोगों से केवल एक बात कहना चाहूंगा, आप एक पाले में आ क्यों रहे हैं? आप सच को देखें। आप किसी के बहकावे में क्यों आते हैं? केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा नहीं कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पशमानदा मुसलमान हैं आसपास बहुत सारे। आप उनसे मिलना, कभी बैठना, देखना, बात करना, बड़े अच्छे लगेंगे, आपको अपने जैसे लगेंगे। थोड़े दिनों में वो मदरसे के संपर्क में आते हैं और फिर वहां पर तबलीग वाले लोग आते हैं, और थोड़े थोड़े से दिनों में उनका रुख बदलने लगता है। मैंने बचपन में जिस तरह के माहौल को देखा था, वो आज से 10 साल पहले नहीं था, और धीरे धीरे वो बदलता चला गया। और उसके बदलने का मुख्य कारण हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी है नहीं। जब भी तबलीग वाले लोग आते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, तुम लोग तो ये शिर्क कर रहे हो, तुम लोग तो गलत कर रहे हो, तुम तो इस्लाम के विरोध में हो, तुम यहाँ पर हिंदुओं को के साथ में खाना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी चीजें कर रहे हो, तुम लोग कुफर की तरफ जा रहे हो। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगता है। वो लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है उन लोगों के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि इससे इस्लाम में जागृति आ रही है। हिंदू यदि चीजों को समझेगा, जानेगा, और वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो हम कहेंगे कि ये एक पाले में आने की बात हो रही है। हम चीजों को सही तरीके से देखें तो, समझे तो। यदि देश का नागरिक समझदार नहीं होगा, तब तक ये झगड़े नहीं निपटेंगे, तब तक राजनीतिक लोग हों या ये धार्मिक लोग हों, वो लोगों का ध्रुवीकरण करके देश को बांटने का काम करते रहेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में आनंद स्वामी, जिन्होंने पूरे मामले पर अपने विचार रखे हैं और कहा है कि देश के नागरिक को समझदार होना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।